Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Almighty Jesus Christ. हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, जिंदा खुदा। हालेलुया। जीसस, मेरा वॉइस ऑडिबल है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे, अपनी आशीषों से परमेश्वर आपको भरे। हालेलुया। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस पेज, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस। हालेलुया। आप सबका मैं वेलकम करती हूँ इस पेज पर। जितने भी लोग ज्वाइन हैं, ब्रदर आशीष, पास्टर डेविड जी, आप सबका मैं वेलकम करती हूँ। सिस्टर मनप्रीत जी, आप सबका मैं वेलकम करती हूँ उस पेज पे। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे, बहुत ज़्यादा आशीषों से भरे, क्योंकि वो महान है, क्योंकि वो राजाओं का राजा है और प्रभु यीशु मसीह के जैसा कोई भी नहीं। देयर इज़ नो वन लाइक हिम एंड नो वन विल एवर बी। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले आज के सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर आशीषों के लिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। आप इस लाइव सेशन को शेयर करें। हालेलुया। आप सबका मैं वेलकम करती हूँ प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पे। आप सबका मैं वेलकम करती हूँ। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। आप इस पेज को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें अपने लव्ड वंस के साथ। और ये जो लाइव सेशन चल रहा है, इसके लिए भी आप इनवाइट करें लोगों को, अपने लव्ड वंस को, अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो लोग परमेश्वर के वचन को जाने। हालेलुया। ताकि वो परमेश्वर को जाने कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर डेबोरा। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे और परमेश्वर इस पेज को भी बहुत टाइट से आशीष करे। मैं ब्रदर आशीष को थैंक्स कहूँगी जिन्होंने फिर से अपने पेज पे मुझे इनवाइट किया। हालेलुया। परमेश्वर की ब्लेसिंग्स इस टीम पे हो। गॉड ब्लेस द होल टीम। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। और आज हमें परमेश्वर के अभिषेक की ज़रूरत है। हम सबसे पहले परमेश्वर का स्वागत करेंगे सेशन में। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। होली स्पिरिट, वी वेलकम यू प्रेशियस होली स्पिरिट। हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा, कि हमें अपने उपस्थिति में आप लेके चलें। पवित्र आत्मा, हमें अपने अनॉइंटिंग से भरें। पवित्र आत्मा, क्योंकि हम बिना अनॉइंटिंग के कुछ भी नहीं है। We are nothing without anointing. Precious Holy Spirit, हम कुछ भी नहीं है anointing के बगैर। परमेश्वर आपको महिमा मिले। आपकी anointing को मांगते हैं, आपकी सामर्थ को मांगते हैं। परमेश्वर आपके heavenly अभिषेक को, heavenly peace को मांगते हैं इस जगह पर। और जितने भी लोग इस लाइव सेशन में ज्वाइन हो रहे हैं, हर किसी की प्रभु लाइफ में, हर किसी के घरों में आपका अनॉइंटिंग फ्लो करे। आपकी शांति जो हर एक समझ के परे है, वो राज्य करे प्रभु लोगों के जीवन में। आपसे प्रार्थना को हम करते हैं। जिंदा परमेश्वर, आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, हमें आपकी ज़रूरत है। यहोवा, हमें आपकी ज़रूरत है। यहोवा, आप सबसे महान हो। यहोवा, हमें अभिषेक की ज़रूरत है। यहोवा परमेश्वर, आपका अभिषेक ही जो है, जो हमें बाकी लोगों से अलग ठहराती है, बाकी लोगों से हमें अलग रिकॉग्नाइज करवाती है। प्रभु, आपका अभिषेक, आपका अनॉइंटिंग बहुत प्रेशियस है। आपका अनॉइंटिंग जब एक मामूली इंसान, मामूली तो नहीं पर परमेश्वर के चुने हुए इंसान के ऊपर जब आता है, तब वो इंसान चेंज हो जाता है। हम खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं जिंदा परमेश्वर, कि जब अनॉइंटिंग हमारे ऊपर आता है, तब हम कितने अलग इंसान हो जाते हैं।
हम ऐसे इंसान बन जाते हैं जो परमेश्वर को महिमा देता है, जो सारी महिमा, आदर और जलाल यहोवा को देता है। और हम नॉर्मल नहीं कंसिडर किए जा सकते, हम एक एवरेज पर्सन नहीं हमें कोई बुला सकता। अनॉइंटिंग की वजह से, अनॉइंटिंग की वजह से ही प्रभु हर एक जुआ टूटता है। जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, उनके जीवन में जितने भी बंधन हैं, इस अनॉइंटिंग के अंदर उनके बंधन टूटे यीशु के नाम से। उन्हें बहुत ज़्यादा आशीष मिले। जिंदा खुदा, जिंदा परमेश्वर यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवनों को आप ब्लेस करें। जितने भी लोग प्रभु भूख और प्यास लेकर प्रभु इस सेशन में ज्वाइन हुए हैं कि परमेश्वर हमसे बातें करेंगे, परमेश्वर हमें आशीष करेंगे, आप उनसे बातें करें। परमेश्वर आप उन्हें अपना रहमा शब्द दें, क्योंकि जब आप बात करते हो तब अंदर जो तूफान लगे हुए हैं वो सारे शांत हो जाते हैं। परमेश्वर आपकी शांति को आज मांगते हैं। इस संसार में सब कुछ है पर शांति नहीं है प्रभु, प्रेम नहीं है, जॉय नहीं है जो हमें आपकी ओर से मिलता है। आपका प्रभु प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपके जॉय के लिए, आपकी पीस के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। जिंदा परमेश्वर, हमें अपने अभिषेक से भरे। जिंदा परमेश्वर, अभिषेक कर दे प्रभु, हमें आप आशीष करें। जिंदा खुदा, थैंक यू जीसस। स्वागत करते हैं। Beloved, precious Holy Spirit, हम आपका स्वागत करते हैं। ये सेशन आपकी महिमा के लिए है, किसी मनुष्य को महिमा देने के लिए नहीं। ये पेज प्रभु किसी मनुष्य को महिमा देने के लिए नहीं, पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को महिमा देने के लिए है। जिंदा खुदा, जिंदा परमेश्वर, हमें हमारे ऊपर आप अपनी बारिश को भेजे, आपके अभिषेक की बारिश, आपकी अनॉइंटिंग की बारिश। प्रभु हम आपसे मांगते हैं, हमें आप आशीष करें। प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आप पवित्र हो, आप सबसे पवित्र, और आप युगानुयुग पवित्र रहोगे। आप आज भी पवित्र हैं, कल भी थे और हमेशा रहोगे। होली फॉरएवर, यू आर होली फॉरएवर, यू आर होली फॉरएवर लॉर्ड जीसस। वी वेलकम यू इन दिस प्लेस, वी वेलकम यू इन दिस प्लेस लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वी वेलकम यू। सारी महिमा, आदर और आपको महिमा आपको देते हैं। सारे सेशन को आप चलाएं, अनॉइंटिंग दे प्रभु लोगों को, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके लोगों को प्रभु अनॉइंटिंग की ज़रूरत है। परमेश्वर अनॉइंटिंग की ज़रूरत है, ताकि प्रभु वो आपकी सेवा को कर सके, ताकि वो आपके लिए आत्माओं को बचा सके, ताकि वो दूसरों के लिए प्रार्थना करें और बड़े बड़े मिरेकल्स हों। परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते
चाहते हैं कि हमें आशीष करें, अनुग्रह करें प्रभु। आपके नाम को महिमा देते हैं, जिंदा खुदा, जिंदा परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। परमेश्वर का नाम सबसे ऊंचा है। His name is greater, His name is higher। इस कोरस को, इंग्लिश कोरस को हम साथ में मिलके सच में यीशु मसीह आपका नाम सबसे ऊंचा, सबसे प्रभु उत्तम। और प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम के आगे कोई नाम नहीं प्रभु जो हमें दिया गया प्रभु हमारे उद्धार के लिए। सिर्फ यीशु मसीह के नाम में ही उद्धार है। और प्रभु यीशु मसीह का नाम ही सबसे ऊंचा है, क्योंकि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने ही हमारे लिए क्रूस के ऊपर अपनी जान को दिया है, और किसी ने नहीं किया ये हमारे लिए, सिर्फ परमेश्वर ने इस चीज़ को किया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। यू आर होली फॉर एवर प्रभु। हम सारी महिमा आपको देते, सारा आदर, जलाल और महिमा आपको देते हैं, क्योंकि आप योग्य हो परमेश्वर। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आप सबका मैं एक बार फिर से वेलकम करती हूँ प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पे। हालेलुया, हम प्राची मसीह फ्रॉम जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप। और परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे, बहुत ज़्यादा अपनी आशीषों से भरे, क्योंकि वो हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आप इस लाइव सेशन को शेयर करें, इनवाइट करें लोगों को कि हम मिल के आराधना करें, हम मिल के परमेश्वर के वचन को सुने। आज का जो वचन है वो सबके लिए है, हम सबके लिए। हालेलुया, हम बहुत सारे लोग चिंता करते हैं बहुत बार कि
कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, आप इस लाइव सेशन को एंड तक ज्वाइन करे रहें, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन जो है वो हमसे बातें करता है। हालेलुया। हम मिलके गीत को गाएंगे, तू अवर्णित है, तू सुंदर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम मिलके इस गीत को गाएंगे, तू अवर्णित है। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर को अपना पहला प्यार करके हम परमेश्वर के साथ बने रहे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को पहला स्थान दें अपने लाइफ में, हर पल हर घड़ी, क्योंकि वो अवर्णित है, वो सुंदर है और वो हमारा पहला प्यार है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू फादर। मिलके स्तुति करते हैं, मिलके परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हर पल परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि आप योग्य हैं। जिंदा खुदा, जिंदा परमेश्वर। आशा बना तू मेरी खामोशियों को, समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू मेरी खामोशियों को, समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो,
तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जीवन भर हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते रहें। हालेलुया, क्योंकि वो योग्य है, क्योंकि वो सबसे महान है, वो सबसे सुंदर है और प्रभु यीशु मसीह के जैसा कोई भी नहीं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। परमेश्वर की हम जितनी स्तुति करते हैं, जितना हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं ना, तब परमेश्वर की हम ब्रेक थ्रू को अपने लाइफ में देखते हैं। हालेलुया, ये एक ब्रेक थ्रू की है कि जब हम कंप्लेन करने के बजाय बस प्रभु को धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में डेफिनेटली काम करते हैं। हालेलुया, क्योंकि वो योग्य है, क्योंकि वो महान है। हालेलुया, हम एक आखिरी गीत को गाएंगे, वर्शिप गीत को गाएंगे, ए यीशु नासरी। हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Jesus. यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर। हाँ, यीशु नासरी, आज जुम्बश तू सामर्थ से, बढ़ते सामर्थ से और अभिषेक कर। ए यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर। हाँ, यीशु नासरी, जुम्बश तू कर। प्रभु आप हमारे बीच में जुम्बिश करें। आज प्रभु देखने वाले हर एक जन को आप छुए यीशु मसीह, उनकी समस्याओं को आप दूर करें पिता। जब आप छूते हो तब हम उससे नहीं रहते, जिंदा खुदा, जिंदा परमेश्वर यीशु। तेरा कमजोर पे आए, जोर तेरा कमजोर पे आए, कमजोरियों पे फतह पाए, कमजोरियों पे फतह पाए। मुँह से गाए, दिल से गाए और फतह के नारे लगाए, नारे लगाए। ए यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर। हाँ, यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर। आपकी जुम्बिश प्रभु हमारे बीच में हो। आप वहाँ चलते फिरते हो जहाँ आपके लोग रहते हैं। यीशु मसीह, अपने लोगों के बीच में आप आए परमेश्वर, जिंदा खुदा।
वस्तु कर। बातों में मेरी खुशबू तेरी हो, बातों में मेरी खुशबू तेरी हो, सांसों में मेरे तू ही तू हो, सांसों में मेरे तू ही तू हो। कुछ न चाहूं तुझको मांगूं, राह में तेरी बढ़ती जाऊं, बढ़ती जाऊं। यीशु नासरी हम आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह। आज जुम्बश तू कर, हाँ हाँ यीशु नासरी। आज जुम्बश तू कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीहा, क्योंकि आप योग्य हो, क्योंकि आप राजाओं के राजा हैं और आपके जैसा कोई भी नहीं है यीशु मसीहा प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि देखने वाले हर एक जन को आप ब्लेस करें प्रभु। आपकी महिमा को मांगते हैं परमेश्वर, आपके प्रभु ग्लोरी को यीशु मसीहा हम देखने पाएँ। यीशु मसीह, आपके वचन में से हम बातों को परमेश्वर सुनने पाएँ और उसके ऊपर चलने वाले हों, ताकि हम बहुत ज़्यादा आशीष को पाएँ प्रभु, क्योंकि आपका वचन हमारा जीवन सुधारता है परमेश्वर। आपका जो वचन है वो हमें जीवन देता है प्रभु, और हमारे जीवन को वो सुधारता है प्रभु। आपका वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग इस वचन को सुने प्रभु, वो उसको फॉलो करें। पवित्र आत्मा उन्हें बहुत ज़्यादा आशीष दे, पवित्र आत्मा उन्हें अनुग्रह दे उसके ऊपर चलने का। परमेश्वर, आपसे ऐसी प्रार्थना को करते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर महान हो यीशु राजा। हम उस वचन को सुने ही नहीं, पर उसके ऊपर चलने वाले भी हों, क्योंकि जो वचन को सुन के फिर उसके ऊपर चलता नहीं है प्रभु, वो अपने आप को धोखा देता है, वचन कहता है प्रभु। पर हम अपने आप को धोखा देने वाले ना हों, पर आपको प्रभु यीशु मसीहा महिमा देने वाले हम बने। आपसे ऐसी दुआ करते हैं। जिंदा परमेश्वर, जिंदा खुदा, आप आशीष करें, अनुग्रह करें। पवित्र आत्मा बोलने वाले आप रहे, मैं नहीं प्रभु। मुझे आप प्रभु सिर्फ एक ज़रिया बनाते हैं प्रभु। हम आपके बर्तन हैं, आप हमारे कुम्हार हो प्रभु। जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हो प्रभु। अपने जीवन को आपके हाथों में सरेंडर करते हैं। देखने वाले हर एक जन के जीवन को भी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि वो अपने जीवन को अपने कुम्हार के हाथों में सरेंडर करें, उसे दे दे परमेश्वर के हाथों में, ताकि जब कुम्हार के हाथों में हमारा जीवन जाएगा तब उसे वो इतना सुंदर बना देंगे कि सब लोग उस ग्लोरी को देखेंगे, सब लोग उस चीज़ को देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इसके जीवन को ब्लेस किया है, कहाँ से इसको कहाँ पहुँचा दिया है। आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें आशीष करे, हमें ब्लेस करे प्रभु। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन हम सब के लिए है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। चिंतामणि लोग होते हैं ना, बहुत चिंता करते हैं। हर एक बात में उनको चिंता होती है कि अरे अब ये कैसे होगा, अरे अब वो कैसे होगा।
आज का वचन चिंतामणि लोगों के लिए है, जो बात बात पे स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, बात बात पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि कैसे चलेगा, कैसे मेरा काम होगा, कैसे मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर आएंगे। परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू। हालेलुया। तो जितने भी चिंतामणि लोग हमारे साथ ज्वाइन है, आप ज़रूर इसको सुने, एंड तक सुने, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम लोग चिंता में रहें। हालेलुया। ये चिंता करना जो है ना, हमारे ह्यूमन नेचर में है। हालेलुया। मतलब कॉमन है, हर एक ह्यूमन बीइंग, हर एक इंसान चिंता करता है अपने फ्यूचर को लेके, अपने जो पास्ट में हो गया। कभी कभी हम उन चीज़ों का भी हम वरी करते हैं कि अरे ये गलती में से हो गई। कभी हम फ्यूचर को सोच के चिंता करते हैं। हम सब के लिए चिंता करना कितना इजी है ना, हम सब ह्यूमन बीइंग्स के लिए। क्यों ना हम कुछ चैलेंजिंग ट्राई करें। चिंता करना तो बहुत इजी है, कोई भी मनुष्य कर लेगा, पर परमेश्वर पे विश्वास रखना एक चैलेंज है। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना एक चैलेंज है। क्यों ना इस चैलेंज को आज आप एक्सेप्ट करो कि आपकी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आज परमेश्वर पे भरोसा रखो। क्या आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे कि मैं चिंता करने के बजाय परमेश्वर पे भरोसा रखूँगा, जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा करूँगा। जब आप ये करते हो ना, आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हालेलुया। क्योंकि जो चीज़ ईजी है वो हर कोई कर लेता है, पर हम सब बिलीवर्स, हम चिंता नहीं करने के लिए बुलाए गए हैं। चिंता नहीं करना ये परमेश्वर की ओर से एक कमांड है, जो परमेश्वर ने मत्ती में कहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। तुम ये चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, या क्या कैसे चलेगा तुम्हारा जीवन, क्या तुम्हारे लाइफ में होगा, उसकी चिंता मत करो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें चिंता में नहीं देखना चाहते हैं। हालेलुया। वो हमें शांति में चलता हुआ देखना चाहते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम पहले जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तो आपको अपना पहले का जीवन याद है। आप सब कुछ अपने हिसाब से करते थे और सच में आपको चिंता करनी पड़ती थी कि अब मेरा घर का खर्च कैसे चलेगा, अब मेरे बच्चों को कौन खिलाएगा, बच्चों की फ़ीस कौन पे करेगा। मतलब अलग अलग जो चिंताएं होती है वो उससे आप घेरे हुए थे। पर जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारक करके स्वीकार किया, तब प्रभु यीशु मसीह ने आपको एक नया मन दिया है। न्यू माइंड है आपके पास, एक नया हृदय है आपके पास। इसके लिए उसी के अनुसार चलो, परमेश्वर का वचन कहता है। जो प्रभु ने हमें एक नया हृदय दिया है, जो परमेश्वर को महिमा देता है, उसी के अनुसार चलो। और वो नया हृदय परमेश्वर पे विश्वास करता है हर परिस्थिति में, क्योंकि उसने उस नए हृदय ने चीज़ को किससे सीखा है? होली स्पिरिट से, जिसने हमें अपना वचन दिया है। सारे पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ है। हालेलुया। मैं पढ़ूंगी मत्ती का 6th चैप्टर, मत्ती का 6th चैप्टर, उसका 24 से पढ़ूंगी मैं आपके लिए। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक को मिला रखेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, या अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं?
आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं, न खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों को पर ध्यान करो कि वह कैसे बढ़ते हैं, वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं। ये सब प्रभु अपने नेचर के लिए बता रहे हैं कि पक्षियों को देखो, क्या वो लोग क्या काम करने जाते हैं? क्या वो लोग अपना जो पूरे दिन का काम, जैसे मनुष्य लोग कैसे जाते हैं ऑफिस में काम करते हैं, बहुत सारे लोगों का अलग अलग जॉब है, किसी का बिजनेस है, क्या वो सुबह से लेकर शाम तक जाते हैं काम करने? पक्षी लोगों को कभी देखा है आपने? नहीं जाते वो लोग। वो ना काटते हैं और ना ही वो लोग जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो है वो क्या करता है? उनको फीड करता है। क्यों? क्योंकि स्वर्गीय पिता ने ही उनको बनाया है। और आप जब भी देखोगे ना कि जो चिड़िया होती है, जो बर्ड्स होते हैं, वो ऊपर की तरफ देखकर अपने बनाने वाले परमेश्वर को वो याद करती है और अपने लिए भोजन मांगती है। वो अपने ही अलग साउंड में अपने बनाने वाले को पुकारती है। हालेलुया। अब नेचर को देखें, नेचर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जंगली सोसनों के लिए फिर यहाँ लिखा हुआ है, फ्लावर्स को आप देखो कि कैसे कैसे कलर उनके पास है। और फिर परमेश्वर सुलेमान के लिए बोलता है कि सुलेमान के पास भी ऐसे कलर्स नहीं होंगे, ऐसी कपड़े नहीं होंगे जो मैंने अपनी क्रिएशन को पहनाए हैं। वो सारा वैभव भी कुछ नहीं है जो मैंने अपने क्रिएशन के अंदर डाला हुआ है। प्रभु क्रिएशन के बारे में बता रहे हैं। प्रभु ने हमें भी बिना किसी परिश्रम के रखा था आदन की वाटिका में, याद है आपको? वहाँ पे भी हमें कुछ परिश्रम नहीं करना था। आदम और हवा को कोई परिश्रम की नीड नहीं थी, कोई उनको कमा कर खाने की नीड नहीं थी, क्योंकि प्रभु ने सब अवेलेबल किया था उनके लिए। प्रभु ने सब कुछ उनके लिए अवेलेबल किया था खाने के लिए। हालेलुया। पर जब आदम से पाप हुआ, जब गलती हो गई, उसके बाद ये परिश्रम आया है। उसके बाद ये इतना जो हम लोग परिश्रम करके फिर हम कमा कर खाते हैं। परमेश्वर कहता है भली हमसे आज गलती हुई है जिसकी वजह से हम परिश्रम करते हैं, पर उसके बाद भी परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु बोलते हैं तुम क्यों चिंता करते हो कि क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्यों करते हो चिंता? अगर मैं उनको, जो चिड़िया है, क्या चिड़िया का जो मूल्य है वो तुमसे बढ़कर, तुम्हारा मूल्य उससे बढ़कर नहीं है? हमें तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर हमें हमसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। बाकी जो नेचर में इतने सारे जो चीज़ें मौजूद हैं उनसे ज़्यादा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यहाँ पे वचन कहता है तो भी मैं तुमसे कहता हूँ सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल बाढ़ में जोकी जाएगी ऐसे वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा? नेचर को भी अपने बनाने वाले परमेश्वर से वो लोग फीड होते हैं, उन्हें आहेर मिलता है, क्योंकि वो निगाहें लगाते हैं ना परमेश्वर की तरफ कि प्रभु आपने हमें बनाया है, हमें कौन देगा? आप ही दोगे। क्या आप अपनी निगाहें लगाते हो परमेश्वर की तरफ कि परमेश्वर आपने हमको बनाया है, हम आपके बेटे और बेटियां हैं, हमें कौन देगा? आप ही दोगे परमेश्वर। जब हम अपनी निगाहें परमेश्वर यहोवा की ओर लगाते हैं, तब वो आते हैं हमारे लिए, वो मुहैया करते हैं, प्रोवाइड करते हैं वो।
वचन कहते हैं इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या करता है? जानता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन आप अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख ही बहुत है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि तुम चिंता मत करो। पहले हमने देखा कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। दो स्वामी कौन से हैं? एक परमेश्वर, दूसरा पैसा, जो सारी दुनिया करती है। पैसा चाहिए, पैसा 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 करती है। शैतान इतना चालाक है कि उसने लोगों को अपनी वर्शिप करने के लिए अपने आप को आगे नहीं किया है कि तुम मेरे को पूज रहे हो, तुम मेरी वर्शिप कर रहे हो, पर उसने सिंपली जो है मनी को और पैसे को आगे रखा है, ताकि लोग परमेश्वर के पास तो जाएं नहीं पर इसकी गुलाम बन जाए, पैसे की गुलाम बन जाए। वो ये चाहता है, उसकी प्लानिंग है कि पैसों के गुलाम बन जाए व्यक्ति। जब वो पैसे का गुलाम बन जाएगा तो वो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वचन क्लियरली कहता है जिसके अंदर पिता का प्रेम है वो संसार से प्रेम नहीं करेगा, और जिसके अंदर संसार का प्रेम है वो पिता से प्रेम नहीं कर सकता। पैसा आपको जीवन नहीं दे सकता है, पैसा आपके जीवन को बचा भी नहीं सकता है। जब एक बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो एक हॉस्पिटल के अंदर, तो उसके पास जो इतना पैसा होगा, क्या वो पैसा उसको बचाएगा? क्या वो पैसा उसको जीवन देगा? वो डॉक्टर से कहते हैं कि तुम मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लो पर मेरे को बचाओ। तब डॉक्टर्स क्या बोलते हैं आपको पता है ना, कि ये हमारे हाथ में नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला ही तुम्हें बचा सकता है। ये स्टेटमेंट सुनने को मिलता है डॉक्टर्स से। डॉक्टर्स भी प्रभु के बनाए हुए हैं, वो भी एक लिमिट तक आपको ठीक कर सकते हैं, एक लिमिट तक वो चीज़ों को कर सकते हैं, पर हमारा परमेश्वर वो लिमिटलेस है, उसकी कोई सीमा नहीं। अगर वो चाहेंगे तो वो आपको नया जीवन देंगे। ऐसे समय में पैसा काम नहीं आता, जब आपके जीवन में ज़िंदगी और मौत की जब भी आपके बीच में आप खड़े रहते हो और आपके पास बहुत पैसा है, वो पैसा आपको नहीं बचा सकता, सिर्फ परमेश्वर बचा सकते हैं। पैसा आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा, पैसा आपको अनंत जीवन नहीं देगा, और ना ही पैसा आपके पास जीवन भर रहेगा। एक ऐसा भी टाइम आता है जिसमें बहुत ज़्यादा रिच लोग होते हैं, उनकी भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि उनके पास पैसा नहीं बचता है। पर परमेश्वर जो हैं, जिसको परमेश्वर मिल गए और जिसने परमेश्वर का हाथ थाम के वो आगे चलता गया, परमेश्वर उसे बहुत ब्लेस करेंगे। वो कभी परमेश्वर जो है वो उनके हाथ को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो आज कल और युगाना युग एक सा परमेश्वर है। आप ऊपर जब जाओगे पैसा लेके जाओगे, साथ नहीं लेके जाओगे। पैसा साथ नहीं जाने वाला है, पर वचन कहता है कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ सर्वदा हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है। बहुत सारे लोग पैसे से इतना प्यार करने लगे हैं कि प्रभु को भूल गए हैं। परमेश्वर के पास लौट आइए। वो पैसा आपको जीवन नहीं दे सकता, वो आपकी जान नहीं बचा सकता। उस पैसे ने आपके लिए जान नहीं दी है, पर प्रभु यीशु मसीह ने दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने वचन में कहा है कि मैंने संसार को जीत लिया है। और अगर तुम अपना
सब कुछ तुमने पूरे संसार को अगर जीत लिया, तुमने हर एक चीज़ को कमा लिया, पर अपने प्राण की हानि कर दी, तो क्या लाभ होगा तुमको? कुछ भी लाभ नहीं होगा, वचन कहता है। आज परमेश्वर का वचन जो हमसे कह रहा है कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। आपका दूसरा स्वामी अगर पैसा नहीं तो मोबाइल फ़ोन हो सकता है, आपका कोई लव्ड वंस हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हो, बहुत ज़्यादा आप प्रेम करते हो उस इंसान से। परमेश्वर को पहला स्थान दे, परमेश्वर की धार्मिकता और राज्य की खोज करें, सब वस्तुएं आपके पास आएंगी। हालेलुया। यीशु मसीह इतने ट्रस्टवर्दी हैं कि अगर आप अपनी लाइफ को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दोगे ना, तो वो आपको चमका देंगे, वो आपको ऐसा जीवन आपका बना देंगे जो सारी दुनिया देख के आपको सलाम ठोकेगी। हालेलुया। दाऊद को देख लो, दाऊद कहाँ था? एक जंगल में चरवाहे का काम करता था, चरवाहा था वो। किसी ने उसके हृदय को नहीं देखा होगा कि वो कितना इनोसेंट है, कितना अच्छा है, वो कितना हम्बल है, कोई नहीं जानता होगा। उसके पिता ने भी उसको तुच्छ जाना, पर प्रभु यीशु परमेश्वर की जो आंखें हैं उसकी ओर लगी हुई थी। प्रभु ने एक शेफर्ड बॉय को इज़राइल का राजा बना दिया। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि प्रभु ने उसे घोड़े पर से उठाकर प्रधानों के संग बिठाया, और सिर्फ राजा ही नहीं बनाया, उसके ही वंश से यीशु मसीह इस धरती पर आए। वो दाऊद की संतान कहलाते हैं प्रभु यीशु मसीह। जो लोग बीमार थे, वो प्रभु यीशु मसीह के पास ये बोल के आते थे, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। इसकी संतान दाऊद की, हे सन ऑफ डेविड हैव मर्सी ऑन मी। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर एक परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करें अपनी लाइफ में, चिंता करने के बजाय। आज आपको चिंता का सब्स्टिट्यूट मैं आपको देती हूँ वचन में से, कि परमेश्वर ने जो मुझे दिया है वचन, की चिंता करने के बजाय प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करो अपनी लाइफ में। उस परिस्थिति में जो आपको इम्पॉसिबल लगती है, जो आपको परेशान करती है, जो आपको फ्रस्ट्रेट करती है। हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करें, प्रभु यीशु मसीह को बुलाएं अपने जीवन में। अब्राहम को आप देखें, अब्राहम जो है परमेश्वर का दास, आज उसे हम फादर ऑफ फेथ आज कहा जाता है। अब्राहम को क्यों कहा जाता है फादर ऑफ फेथ? क्योंकि उसने अपनी बहुत बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में चिंता करने के बजाय विश्वास किया। प्रभु ने उसको बोला कि हे अब्राहम, मैं पढ़ती हूँ आपके आगे उन वचनों को जो उत्पत्ति में लिखा हुआ है, उसका 22 चैप्टर। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊँगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा, अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक अपने पुत्र इसहाक को संग लिया, होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली, तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहाँ तक जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। यहाँ पे परमेश्वर अब्राहम को क्या बोल रहे हैं? अब्राहम अपने इकलौते पुत्र इसहाक को क्या कर होम बलि करके चढ़ा, बर्न्ट ऑफरिंग करके चढ़ा।
अगर ऐसी कमेंट अगर हम में से किसी को मिले तो हमारी तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। परमेश्वर ने जो चीज़ मुझे दी है, अब्राहम ने सोचा होगा कि जो ये चीज़ तो परमेश्वर ने मेरे को दी है, इसहाक प्रभु की ओर से ही आया है मेरे पास, और परमेश्वर ही मेरे से उसको वापस लेना चाहते हैं। हालेलुया। अब्राहम जो है परमेश्वर का मित्र कहलाता है। वो परमेश्वर के नेचर को जानने वाला व्यक्ति था। उसने इस परिस्थिति में चिंता नहीं की, क्योंकि वो जान गया होगा कि परमेश्वर मेरी परीक्षा कर रहे हैं, कि जो पुत्र परमेश्वर यहोवा ने मुझे दिया है वही पुत्र को बलि करने के लिए प्रभु मुझे कह रहे हैं। उसके अंदर ये विश्वास था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, परमेश्वर मुझे परख रहे हैं। पर फिर भी उसने हर एक स्टेप को उसने फॉलो किया, हर एक स्टेप उसने किया जो उसको करना चाहिए था। और परमेश्वर उसको बोलते हैं कि जा उस मोरिया पर्वत पर। हालेलुया। और अब्राहम जाता है और वो अपने सेवकों को क्या बोल के जाता है? यहाँ पे पहली बार वर्शिप मेंशन्ड है, वर्शिप। तुम यहाँ पे ही ठहरो, मैं और मेरा जो बेटा है इसहाक, हम जाएंगे, हम दंडवत करके वापस आ जाएंगे। कहाँ से आया ये विश्वास? उसके अंदर इतना विश्वास था कि मेरा इसहाक मेरे साथ वापस आएगा। हालेलुया। ये विश्वास उसके अंदर तब आया जब उसने कंटिन्यू परमेश्वर के साथ वो संगति में रहा करता था। उसने परमेश्वर के नेचर को जान लिया था। इसके लिए उसको ये रेवलेशन मिला कि मैं और ये मेरा बेटा इसहाक हम वर्शिप करके वापस आएंगे, हम ज़रूर वापस आएंगे। हालेलुया। उसने कुछ झूठ नहीं बोला सेवकों से, पर वो विश्वास जो उसके अंदर था, वो प्रोफेसी उसके अंदर से निकली कि मैं और मेरा बेटा हम दंडवत करके वर्शिप करके वापस आएंगे। फिर इसहाक बोलने लगा कि हे पिता, हमारे पास सब कुछ है होम बलि चढ़ाने के लिए, पर भेड़ नहीं है। ये कॉन्वर्सेशन के टाइम भी अब्राहम ने ऐसे नहीं बोला कि तू ही तो है वो जिसको मैं बलि करने के लिए लेके आया हूँ। वो नहीं बताता है इसहाक को। वो यहाँ पे भी प्रोफेसी करता है विश्वास के साथ कि यहोवा मुहैया करेंगे, परमेश्वर यहोवा प्रोवाइड करेंगे। भेड़ को कौन प्रोवाइड करेगा? जिसने मुझे यहाँ भेजा है वही मेरे को भेड़ देंगे। हालेलुया। इतना विश्वास, इतना परमेश्वर पे भरोसा, इतनी भयानक परिस्थिति में भी जहाँ पे परमेश्वर इसहाक को ले रहे हैं अब्राहम से, जो तेरा प्रिय पुत्र है, जिससे तू बहुत प्रेम करता है, इसहाक को बलिदान कर, अब्राहम से कहने लगे। फिर जब वो छुरी उठाता है उसको बलि करने के लिए, तो क्या बोलते हैं परमेश्वर? हे अब्राहम रुक, मैं जान गया हूँ कि तू यहोवा का भय मानता है। और इस टाइम पे वो नहीं बोलते कि जिससे तू बहुत प्यार करता है इसहाक। प्रभु बोलते हैं कि मैं जान गया हूँ कि तू यहोवा का भय मानता है। ये फेथ हमारे अंदर तभी ही आता है जब हम परमेश्वर के कैरेक्टर को जानते हैं। ऑब्वियसली बात है कि परमेश्वर ने अगर इसहाक को दिया है तो प्रभु क्यों वापस लेंगे इसहाक को? एक विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति ही इस चीज को समझ सकता है। हालेलुया। परमेश्वर उसकी सिर्फ परीक्षा कर रहे थे, और परीक्षा के समय में अब्राहम पास हो गया। अब्राहम फेल नहीं हुए, क्योंकि अब्राहम का रिलेशन परमेश्वर के साथ बहुत ही अटूट था। वो परमेश्वर के कैरेक्टर को जानता था। हालेलुया। इस परिस्थिति में भी उसने चिंता नहीं की, पर उसने विश्वास रखा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे आज कह रहे हैं कि तुम हर परिस्थिति में मुझ पे विश्वास करना सीखो। हर एक परिस्थिति में मुझे इनवाइट करो,
जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, अगर आपके पास आज फाइनेंस का इशू है तो परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए मुहैया करूँगा, बस तुम्हारा विश्वास चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास के आप परमेश्वर को प्रश्न नहीं कर सकते हो। कुछ भी कर लो, फिर आप घंटों घंटों प्रार्थना कर लो, पर अगर आपने विश्वास नहीं रखा तो कुछ नहीं होने वाला। विश्वास से ही आपका और मेरा रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ। विश्वास ही से आज आप बिलीवर हो। हम क्या कहलाते हैं? हम बिलीवर्स कहलाते हैं, हम क्रिश्चियंस कहलाते हैं। द वन हु बिलीव्स इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। अपने विश्वास को कमज़ोर ना होने दें। विश्वास कैसे आएगा? जब आप कंटिन्यू परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहोगे, वर्शिप के थ्रू, वचन के थ्रू। हालेलुया। जब हम वचन को कंटिन्यूस पढ़ेंगे, जब हम परमेश्वर के प्रचार को सुनेंगे, जैसे आज आप अभी सुन रहे हो, तब आपका विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। दूसरा इंसिडेंट जहाँ पे परमेश्वर ने पानी को दाखरस बना दिया था, काना नगर में, याद है आपको वो इंसिडेंट? यूहन्ना में लिखा हुआ है। एक वेडिंग में प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट किया जाता है और वहाँ वेडिंग में दाखरस ख़त्म हो जाता है। अब वेडिंग के अंदर बहुत सारे गेस्ट आ चुके हैं, पर वहाँ पे दाखरस ख़त्म हो गया है। तो कितनी इंसल्ट की बात है। जिनकी शादी है, जिन्होंने शादी को ऑर्गेनाइज किया है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंसल्ट की बात है कि उनके पास ख़त्म हो गया है दाखरस। मरियम आती है यीशु मसीह के पास कि यहाँ पे कमी हो गई है, यहाँ पे दाखरस ख़त्म हो गया है। फिर प्रभु क्या करते हैं? वहाँ पे 6 पॉट्स पड़े हुए रहते हैं। उस पॉट्स में प्रभु आज्ञा देते हैं कि इसके अंदर पानी भर दो, पूरा फुल तक भरना। पानी जब भरा, प्रभु ने पानी को भरवा दिया सेवकों को बोलकर, और फिर जैसे ही वो टेस्ट कराने के लिए पहुंचाया गया, वो दाखरस बन चुका था। हालेलुया। क्योंकि उस वेडिंग में यीशु मसीह को इनवाइट किया था, उनकी इज्जत बच गई। उल्टा तारीफ मिली ब्राइड ग्रूम को। जो वहाँ का दूल्हा था उसको बुलाया गया कि तूने तो एंड में भी इतना अच्छा दाखरस रखा है, उसको तो पता भी नहीं है क्या हुआ है। हालेलुया। ऐसी ही चमत्कार परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में करना चाहते हैं। बस चाहते हैं कि हम परमेश्वर को इनवाइट करें। चिंता करने के बजाय प्रभु को इनवाइट करें कि प्रभु आप इस सिचुएशन में आओ, आप मेरी परिस्थिति में आओ और आप कार्य करें परमेश्वर। तीसरा चमत्कार पतरस के जीवन में होता है। पतरस ने पूरी रात कुछ भी नहीं पकड़ा होता है, वो एक फिशरमैन होता है। हालेलुया। पूरी रात उसने कुछ भी नहीं पकड़ा, बस वो गिव अप करके अपने घर जाने वाला होता है। सुबह के टाइम तो कोई मछली नहीं मिलेगी, बस वो जाने वाला होता है। और इतने में प्रभु यीशु मसीह आते हैं उसके नाव में। मैं पढ़ूंगी लूका का 5वां अध्याय। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और मछुए उस पर से उतर कर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। हालेलुया। प्रभु ने सिर्फ 2 बोट्स थी वहाँ पे, पर प्रभु ने किसकी बोट को चुना? पतरस की, शमौन पतरस की बोट को प्रभु ने चुना। और फिर प्रभु ने उसकी बोट को यूज़ किया कि वहाँ से प्रभु वो प्रीच कर सके, लोगों के सामने लोगों को सिखा सके, लोगों को प्रचार कर सके। हालेलुया। और फिर जब वो प्रचार हो जाता है, तब प्रभु पतरस को बोलते हैं, सुबह के टाइम था वो, कि गहरे में लेके चल। प्रभु को पता है पतरस ने कुछ भी नहीं पकड़ा है, कोई मछली उसके हाथ नहीं आई है, वो खाली हाथ घर जाने वाला था, चिंता में कि अब मैं कैसे
मैंने तो आज कुछ भी नहीं पकड़ा है, मैं क्या लेके जाऊं घर में। उसके अंदर अलग ही टेंशन चल रही होगी, क्योंकि वो एक मैरिड इंसान था, उसके भी बच्चे होंगे, उसकी भी एक फैमिली थी। इसके लिए तो वो फिशिंग करता था। हालेलुया। फिशिंग वो करता था ताकि वो अपनी फैमिली को खिला सके, पर उसके पास कुछ भी नहीं था उस दिन पे। और कौन आते हैं? प्रभु यीशु मसीह आते हैं उसके पास, और प्रभु कहते हैं कि गहरे में लेके चल। और इतनी सारी मछलियाँ उसने पकड़ी होती है सुबह के समय, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार। वो बोलता है, प्रभु मैंने सारी रात ट्राई किया है, अभी तो दिन हो गई है, सारी रात ट्राई करने के बाद मुझे कुछ नहीं मिला, पर आप बोल रहे हो तो मैं डालूंगा जाल। और वो डालता है। इतनी सारी मछलियाँ उसके सामने, उसके पूरी जाल पूरा फटने लगता है, इतना उसको मछलियाँ मिल जाती हैं। हालेलुया। परमेश्वर को इनवाइट करें अपनी सिचुएशंस में। परमेश्वर को आप इनवाइट करें कि प्रभु आप मेरी परिस्थिति को आप प्रभु संभालें। यीशु मसीहा आप प्रभु चलाएं मेरे जीवन को। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि नदियाँ तुझे डुबा ना सकेंगी, अग्नि तुझे जला ना सकेगी, क्यों ऐसे परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है? क्योंकि नदियों को बनाने वाला हमारा परमेश्वर है, आग को बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। जब वो नेचर हमें हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह को खड़ा देखती है, तब वो हमें छू भी नहीं पाती। हालेलुया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो, उनको आग की भट्टी में डाला। आग थी उस भट्टी के अंदर, इतनी आग थी कि सात गुना ज़्यादा उसको तपाया था। उसको मतलब बहुत ज़्यादा उसको फायर से बढ़ गया था वो। तो शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जब आग की भट्टी में डाला गया, तो आग तो जलाती है, उसका काम ही जलाना है, पर उस आग के अंदर जब उन्हें डाला तो एक और व्यक्ति उनके बीच दिखाई दिया, जो मनुष्य के पुत्र के जैसा दिखता था। वो कौन थे? वो प्रभु यीशु मसीह थे। जब आग ने देखा कि हमारा बनाने वाला यहाँ आ गया है, तो मैंने हार्म कर सकता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है तो वो नेचर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि बनाया ही परमेश्वर ने है वो सारे नेचर को हमारी सेवा के लिए, हमारे वजह से बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे आज कहते हैं कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। संसार के अंत तक यीशु मसीह आपके और मेरे साथ हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भी भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हालेलुया। हम मिलके प्रार्थना करेंगे, आपके केस को परमेश्वर के आगे लेके आएंगे, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं की ज़रूर उत्तर देंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। हालेलुया। थैंक यू ऑलमाइटी जीसस क्राइस्ट। प्रभु हम आपके नाम को महिमा देते हैं, आपके नाम को प्रभु जलाल देते हैं, क्योंकि आप योग्य हैं परमेश्वर। और जहाँ प्रभु आपका आत्मा है वहाँ आज़ादी है। प्रभु अपने लोगों को आप आज़ाद करें। जितने भी लोग प्रभु बंधन में हैं, प्रभु आप उन्हें आज़ाद करें। जितने भी लोग प्रभु समस्याओं में हैं, उनकी समस्या को आप दूर करें जिंदा परमेश्वर। उन्हें आप ब्लेस करें जिंदा खुदा। आपकी आशीषों को वो देखने वाले हो जाएं यीशु मसीहा। आप उन्हें बहुत तायत से ब्लेस करें। जितने लोग प्रभु जॉबलेस हैं, प्रभु उन्हें आप जॉब प्रभु दिलवाएं। जितने लोग बीमारी से पीड़ित हैं, प्रभु उन्हें आप प्रभु चंगा करें। जितने भी लोग प्रभु के घरों में फाइनेंस का प्रॉब्लम है, फाइनेंस नहीं है उनके पास, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि आप मुहैया कीजिए। जैसे आपने अब्राहम के लिए बेड़ का प्रभु आपने उपाय किया, जब आपने उसको प्रभु इसहाक को बलि करने से रोक दिया आपने प्रभु उसे, तब उसके बाद आपने भेड़ भी भेजी प्रभु यीशु मसीहा।
हम प्रार्थना करते हैं कि आप आशीष करो, आप अनुग्रह करो यीशु मसीहा, कि आप लोगों के लिए मुहैया करें, उन्हें ब्लेस करें यीशु मसीहा। प्रभु आपकी महिमा को हम प्रभु देखना चाहते हैं, आपके चमत्कारों को हम देखना चाहते हैं। जिंदा परमेश्वर यीशु, प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम आरव की हेल्थ के लिए प्रार्थना करते हैं। संदीप कुमार ब्रदर ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस बच्चे के लिए। प्रभु बच्चे आपकी ओर से आशीष हैं प्रभु, आप प्रभु बच्चों को प्रभु देते हैं, ये ब्लेसिंग है यहोवा की ओर से। हम प्रार्थना करते हैं बेटे प्रभु आरव के लिए कि जो भी प्रभु उसको समस्या है, आप उसकी प्रभु हेल्थ को ब्लेस करें। ये बच्चा बहुत ज़्यादा सीरियस था प्रभु, जो आईसीयू में था यीशु मसीहा, पर आपने उसे प्रभु जर्नल वार्ड में शिफ्ट करवाया। अब आप ऐसा अनुग्रह उस बच्चे के ऊपर करें कि वो जर्नल वार्ड से सीधा अपने घर चंगा होके घर आ जाए यीशु मसीहा, क्योंकि आप यहोवा राफा, चंगा करने वाले परमेश्वर, चंगा करने वाले जिंदा खुदा हो। आपके जैसा कोई भी नहीं है यीशु मसीहा। प्रभु आपके नाम की महिमा हो यीशु मसीहा, और ये बच्चा बहुत जल्दी चंगा होकर अपने घर आ जाए और आपकी महिमा करे यीशु मसीहा। प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसके लिए प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आपने सारे सेशन को भी चलाया, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। इस पेज को प्रभु हम ब्लेस करते हैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, और मांगते हैं परमेश्वर कि आपका ग्रेस इस पेज पे आए और भी यीशु मसीहा लोग आशीष को पाएं, और भी लोग प्रभु आपकी अनॉइंटिंग को लोग रिसीव करें, और परमेश्वर आपकी महिमा को देखने पाए। प्रभु ये सारी टीम को प्रभु, पास्टर डेविड और प्रभु उनकी फैमिली, ब्रदर आशीष की फैमिली, और जितने भी लोग प्रभु इस पेज को चलाते हैं प्रभु, कंट्रीब्यूशन प्रभु करके, कंट्रीब्यूट करके प्रभु अपने अलग अलग एफर्ट्स डालते हैं पेज के लिए, आप उन सबको ब्लेस करें यीशु मसीह आपकी सेवा के लिए, और आप इन्हें इस्तेमाल करें यीशु मसीह। आपकी आशीषों के इनके जीवनों के ऊपर मांगते हैं प्रभु, आपने ऐसा किया, धन्यवाद देते। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप सबको परमेश्वर बहुत ऐड से ब्लेस करे। प्रेयर ग्रुप टीम जीसस को भी परमेश्वर बहुत ऐड से आशीष करे, प्रभु की महिमा हो, और भी इस पेज के द्वारा। हालेलुया, आप इस पेज को फॉलो करें, शेयर करें, और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।